कभी सोचा है कि समंदर की वो तारीक और गहरी तहीं जहां रोशनी का गुजर भी नहीं, आज क्यों वो मखलूकात सतह समंदर पर नजर आ रही हैं? क्या ये कुदरत का कोई पैगाम है, कोई डिसास्टर के आने का अंदेशा है, या जमीन के अंदरूनी निजाम में कोई बड़ी तब्दीली हो रही है? आखिर क्यों ये अजीब खौफनाक सी देखने वाली डीप सी में रहने वाली मछली समंदर के ऊपर आई होगी? क्यों ये और फिश को समंदर के किनारे देखा गया, वो भी जिंदा? क्या ये कोई कुदरती आफत के आने का अंदेशा दे रही है, या फिर सब कहानियां हैं झूठी? चलिए जानते हैं तफसील से। दुनिया भर में हालिया बरसों में एक अजीब रुझान देखने में आया है कि वो मखलूकात जो आम तौर पर गहरे समंदर में रहती हैं, अचानक सतह पर नजर आने लगी हैं। इनमें खास तौर पर ओरफिश, गोबलिन शार्क, जायंट स्क्विड और दीगर पुरअसरार समंदरी जानदार शामिल हैं। इन गैर मामूली वाकयात ने साइंसदानों, माहिरीन माहौलियात और आम आवाम को हैरत में डाल दिया है। ओरफिश, जिसे जलजले की मछली भी कहा जाता है, आमतौर पर 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में पाई जाती है। जापानी सकाफत में उसे कुदरती आफात, खास तौर पर जलजलों और सोनामी की अलामत समझा जाता है। 2011 के जापान के तबाहकुन सोनामी से कुछ माह कबल कई और फिश जापानी साहिलों पर मुर्दा पाई गईं। फिलिपाइन में भी 2020 के जलजले से कबल और फिश की सतह पर आने ने खौफ और हिरास पैदा किया। माहिरीन का मानना है कि और फिश जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत के दौरान पैदा होने वाली सॉन्ग वेव्स को महसूस कर सकती है, जिसके बायस ही अपनी पनाह गाह छोड़कर सतह समंदर पर आ जाती है। सवाल ये है, क्या ये महज इत्तेफाक है या वाकई समंदरी मखलूकात हमें आने वाले खतरे से खबरदार कर रही हैं? ओरफिश की सतह पर नजर आने की वजूहात में से एक वजह यह भी हो सकती है कि समंदरी दर्जा हरारत में तब्दीली, आलूदगी और दीगर माहौलियाती अवामिल ओरफिश को अपनी गहराई छोड़कर सतह पर आने पर मजबूर कर सकते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि बीमार या कमजोर ओरफिश समंदर की सतह पर आ जाती हैं, जहां वो आसानी से शिकार हो सकती हैं या मर जाती हैं। और कुछ माहिरीन का कहना यह भी है कि जब समंदरी मखलूकात को अपने कुदरती माहौल में मुश्किलात का सामना होता है, तो वो महफूज जगहों की तलाश में सतह पर आती हैं। जमीन के अंदरूनी हिस्से में मुसलसल हरकत पजीर टेक्टोनिक प्लेट्स समंदरी जिंदगी को शदीद मुतासिर करती हैं, और जेरी जमीन आतिश फशां फिटने से समंदर की तह में हरारत और दबाव बढ़ता है, और जलजले के झटके समंदरी मखलूकात को बेचैन कर देते हैं, जिस वजह से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड, जो समंदरी मखलूकात को सिमत शनासी में मदद देता है, अगर बदल जाए तो ये मखलूकात रास्ता भटक जाती हैं। और माहिरीन का कहना है कि कुछ समंदरी जानदार जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। जब ये फील्ड अनस्टेबल होता है, तो ये जानदार अपनी जगह छोड़कर सतह पर आ जाते हैं। कदीम मज़ाहिब और सकाफतों में लेवियाथान नामी समंदरी मखलूक का जिक्र मिलता है। बाज लोगों का मानना है कि यह महज कहानी है, जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यह शायद कोई एक्सटिंक्ट हो चुकी मखलूक थी, जैसे कि मेगालोडन शार्क या जायंट स्क्विड। हाल ही में पैसिफिक ओशन में खतरनाक साए और नामालूम मखलूकात के वायरल वीडियोज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। अगरचा साइंसदान इन वीडियोज की तस्दीक नहीं कर सके, लेकिन इन वाकयात ने अवाम में खौफ और तजस्सुस पैदा कर दिया है। कुदरत के निज़ाम में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समंदरी मखलूकात, जो हजारों सालों से जमीन के कुदरती अर्त्याशात को महसूस करती आई हैं, शायद हमें खबरदार कर रही हैं कि जमीन के अंदरूनी निजाम में कुछ बड़ा होने वाला है। जमीन और समंदर का हर निजाम, हर मखलूक और हर हरकत कुदरत की हिकमत के तहत चल रही है। ओरफिश की सतह पर आना एक गैर मामूली वाकया है जो मुख्तलिफ सकाफतों में मुख्तलिफ मानी रखता है। अगरचा साइंसी तहकीक इस बात की तस्दीक नहीं करती कि ओरफिश की सतह पर आना जलजलों की पेशगी अलामत है, लेकिन ये वाकयात हमें समंदरी मखलूकात की जिंदगी और हमारे माहौल के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर गौर करने पर मजबूर करती हैं। नाज़रीन व हजरात, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मिलते हैं।
किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।